हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन शू। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का है। बीएससी मैथ में आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 का वीडियो। सेमेस्टर 1 में चैप्टर नंबर 7 या यूं कहिए यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम दो थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देखिएगा। एक है आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम, एक है आपकी टेलर थ्योरम। तो आज हम एक बहुत ही शानदार थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखिएगा कितनी बार आ चुकी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2 बार, अवध यूनिवर्सिटी में 4 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 3 बार, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बार, काशी यूनिवर्सिटी में 5 बार, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 4 बार और आगरा यूनिवर्सिटी में 3 बार। कितनी बार आ चुकी है? ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में कईयों बार आई है ये। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या कहेगा क्वेश्चन? इस तरीके से आएगा, स्टेट एंड प्रूव। ये स्टेट करना है और इसको भैया प्रूव करो। ठीक है, मतलब ये है कि इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम होती क्या है, इसको प्रूव करना है। ओके, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ये समझिए ललन टॉप तरीके से। चलिए पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर आपको बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप नोट्स वगैरह मांगते हो तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैक्लॉरिन्स थ्योरम स्टेटमेंट है इसका, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, माना कि हमारे पास ये एफ एक्स है, एक कोई फंक्शन है एक्स का। एक्स का फंक्शन भाई इस तरीके से हो सकता है, जैसे एफ एक्स आपका इस तरह से हो सकता है 3x² प्लस 4x+5, या आपका ऐसे भी एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो 5+x² प्लस 4x⁻³ प्लस 5x⁻4, ऐसे भी लिख सकते हो, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात समझ आएगी कि भैया एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, यानी कि इस तरीके से एक्स दे रखा होगा इसमें, विच कैन बी एक्सपेंडेड एज ए पावर सीरीज इन एक्स। एक्सपेंडेड का मतलब क्या? एक्सपेंडेड एज ए पावर सीरीज, मतलब एक सीरीज में इसकी जो पावर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होंगी। मतलब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि x की पावर 5 यहां पर, फिर प्लस x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 9, ऐसे नहीं, ये क्रम में होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक जैसे 5 यहाँ पर आ गया कांस्टेंट टर्म, फिर आ गया x, फिर आ गया 3x², फिर आ गया 4x⁻3, इस तरीके से, यानी कि एक सीक्वेंस में आपको दे रखी है, एक सीरीज टाइप की बन रही है। ठीक है, पावर सीरीज बन रही है आपकी। ठीक है, यानी पावरों में जैसे यहाँ पे एक घात, यहाँ पे 2 3, इस तरीके से जो पावर्स की एक सीरीज बन रही है। ओके, चलिएगा, इफ द एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए इस चीज को आप छोड़ दो बिल्कुल ही, ये ज्यादा आपको दिमाग खर्च करेगी। सीधे सीधे बस आपने इतना लिख दिया और एंड, फिर यहाँ पे लिखेंगे देन, और यदि इफ, ये वाली लिख देंगे, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल टर्म बाई टर्म any times of any number of times, इसका मतलब क्या है? देन इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब समझो कि यदि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म, यानी कि ये जो एफ एक्स आपका इस तरीके से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये क्या है? ये डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि 1 बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, 5 बार डिफरेंशिएबल है, 6 बार डिफरेंशिएबल, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितने भी नंबर टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल, 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल, 4 टाइम्स डिफरेंशिएबल, यानी एनी नंबर टाइम डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा है, इसका टर्म बाई टर्म कैसा है? डिफरेंशिएबल है, एनी नंबर टाइम, कोई भी नंबर हो सकता है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू f0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, x की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल f 3 डैश, यानी कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएबल एट 0। ऐसे ही n अपॉन n फैक्टोरियल, तो f n 0, यानी कि n टाइम्स इसका डिफरेंशिएबल करने के बाद 0 रख देंगे, तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड मैकरोनिस सीरीज। ठीक है, और आप लिख देंगे दिस सीरीज called Maclaurin's series and this theorem is called and
दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स थ्योरम। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात नहीं समझ में आई तो देखिएगा तो भैया एफ एक्स कोई आपका एक एक्स के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, सीधे सीधे लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन विच कैन एक्सपेंडेड एच पावर सीरीज इन एक्स, पर सीधे सीधे लिख दो देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एक्स की पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो, इसी तरीके से एक्स की पावर n बटे n फैक्टोरियल एफ एन जीरो। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स सीरीज और दिस थ्योरम इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स थ्योरम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिएगा दूध आया अभी हमारा, 1 मिनट रुकिएगा। बात समझ में आती होगी अच्छे से? मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है? चलिएगा, इस सीरीज को हम मैक्लॉरिन्स सीरीज बोलते हैं और इस थ्योरम को मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले 2-3 बातें आपको आनी चाहिए। जैसे देखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मेरा आप देखिएगा तो यहां पे मैंने आपको बता रहा हूं, ये देखिए x की पावर n है, इसका यदि x की पावर n जो होता है ये y बराबर, इसका मैं एक बार अवकलन करूंगा तो ये n आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इसका दोबारा से मैं अवकलन करूंगा, यानी कि देखिएगा x की पावर n का अवकलन करूंगा तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 ये हो गया। अब इसका दोबारा से अवकलन करूंगा तो ये n जो का त्यों रहेगा। अब ये x की पावर n माइनस 1 है, ये x की पावर n माइनस 1, ये n है y1। इसका दोबारा से अवकलन करूंगा ये y2 हो जाएगा, ये n जो का त्यों रहेगा। अब ये ऊपर वाला और आगे आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 और ऊपर n माइनस 1 फिर माइनस 1, यानी कि ऊपर x की जगह n की जगह पर ये है n माइनस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? n माइनस 1। इस तरीके से n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये n जो का तो रहेगा, n माइनस 1 जो का तो रहेगा, n माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा? x की पावर n माइनस 3। ठीक है, अब इसका फिर चौथी बार अवकलन करूंगा इसी तरीके से आगे, x की पावर n माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये n माइनस 4 हो जाएगा। ऐसे 5वीं बार अवकलन करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 n माइनस, देखिए n माइनस 2 कहाँ गया भाई? n माइनस 2, देखिए यहाँ पे n माइनस 2 भी रखना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप करेंगे तो x n टाइम्स इसका अवकलन करूंगा, n टाइम्स इसका अवकलन करूंगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, इसी तरीके से लास्ट में 3 2 1 आ जाएगा। अब दिमाग में आपके बस एक ही कंफ्यूजन होगी, सर ये तो मैं समझ गया कि भैया n माइनस 4 n माइनस 5 इस तरीके से आता चला जाएगा, लेकिन ये 3 2 1 कैसे आया? इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, देखिएगा यहां से समझिएगा, इसका भी मैं उत्तर आपको देता हूं। देखिए यदि मैं कह रहा हूं आपको, देखिएगा इस तरीके से समझिए, यदि y की पावर यहाँ y बराबर आपको दे रखा है x की पावर 5, इसका अवकलन करो, एक बार इसका अवकलन करूंगा तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। इसका दोबारा अवकलन करूंगा तो 5 और 20 20 मत करो, इसका इतना ही 5 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3। फिर ऐसे ही तीसरी बार इसका अवकलन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू ये वाला 3 भी आगे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 2 बचेगा। ऐसे इसका 4 बार अवकलन करिए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x आ गया। अब इसका ऐसे ही 5वीं टाइम्स 5 टाइम्स इसका अवकलन करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। तो ये देखिएगा हमारे x की पावर 5 दे रखा था, तो यदि मैं इसका 5 टाइम्स अवकलन करूंगा, यानी कि इस y का 5 टाइम्स अवकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1, ऐसे आया ना, 5 4 3 2 1। ऐसे ही यदि यहाँ पर आपका 8 दे रखा है तो अब देखिएगा, सॉरी यहाँ पर x की पावर में कह रहा हूं, x की पावर 6 दे रखा है, ये y बराबर, इसका एक बार अवकलन करेंगे 6x की पावर 5 आ जाएगा, दो बार अवकलन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 3 बार इसका अवकलन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, 4 बार इसका अवकलन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी एक्स की पावर 3 का करेंगे 3 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका 5 टाइम्स इसका अवकलन करेंगे
5 4 3 3, अब इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं इसका 6 टाइम्स अवकलन करूंगा, 6 5 4 3 2 और x का करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब यदि ये 6 दे रखा है तो 6 टाइम्स में इसका अवकलन करूंगा तो लास्ट में ये 6 से ही घातें कम होती चली जाएंगी और कहां तक कम होंगी, 1 तक। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं यहां पर आपको पता चल गया तो भैया यहाँ पे y बराबर x की पावर 3 दे रखा है तो y की 3 टाइम्स इसका अवकलन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही यदि यहाँ पर x की पावर n दे रखा है y बराबर और मैं इसका n टाइम्स अवकलन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इसी तरीके से घातें घटती चली जाएंगी और लास्ट में तो 3 2 1 नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज है। तो x की पावर n का जब अवकलन करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए हमने बताया था x की पावर n का यदि हम n टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो n फैक्टोरियल आता है। ये हमने फॉर्मूले में भी डायरेक्ट बताया था। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझाया है। अब इससे ज्यादा आप और ज्यादा दूध पीते बच्चे हो तो पहला भैया स्कूल में पढ़ के आओ, उसके बाद में बीएससी का पढ़ना। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई डाउट बचा। अरे तेरी क्या कर दिया मैंने यार। ओके ओके ओके, इसको काटते हैं। ये देखिए, हाँ इसको भी काट दे रहे हैं। ये देखिए, चलिए ये हो गया। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, देखिएगा अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमने माना सपोज fx इज ए फंक्शन ऑफ x। fx आपका x का कोई फंक्शन है, किस तरीके से दे रखा है, fx बराबर जैसे कि a0, ये कांस्टेंट है a0, फिर a1x a2x स्क्वायर a3, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पर और भी दे रखा है आपका, सपोज दैट a3 x की पावर 3, इसी तरीके से प्लस डैश ऐसे दे रखा है आपका फंक्शन। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि ये a0 a1 a2 a3 डैश an ये क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स, ये कांस्टेंट है। जैसे लाइक इस तरीके का ये फंक्शन दे रखा है, ये देखिएगा जैसे 5x x 3x स्क्वायर 4x की पावर 3, इस तरीके से बढ़ते क्रम में, यानी कि जो पावर है एक सीरीज में दे रखी है, 1 2 3 4 इस तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए एक घात होगी, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 ऐसे n टाइम्स तक दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इस पहली जो समीकरण है आपकी, ये पहली जो समीकरण है इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया भैया ये आर कांस्टेंट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण का मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिबिलिटी, यानी कि लगातार हम सक्सेसिव रूप से हमें इनका डिफरेंशिएट कर रहे हैं लगातार। जैसे एक बार हमने इसका अवकलन किया, जैसे यहाँ पे एक बार एफ डैश एक्स लिख दूंगा, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि a0 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। यहाँ पर ये x है तो x का अवकलन ये 1 हो जाएगा, ये x का अवकलन 1 a1 जो का त्यों रहेगा। ऐसे ही इसका करेंगे, ये a2 जो का त्यों रहेगा, ये देखिएगा ये a2 जो का त्यों रहेगा, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। इसी तरीके से ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से देखिएगा ये है a3 तो आपका जो का त्यों रहेगा इनटू इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2, फिर प्लस इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये हो गया। ठीक है, ये और ये प्लस इस तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूंगा, तो देखिए 0 तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये a1 बचा, ये आपका a1 यहाँ पर आ गया। इसको मैंने कैसे लिखा, देखिएगा 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला a2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला x मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके, अरे तेरी ये देखिएगा ये यहाँ पर, चलो मैं इसको पूरा का पूरा आपको मैं कर दे रहा हूँ। ये आपका a1 आ गया प्लस इसका, ये देखिएगा ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये a2 और ये हो जाएगा x प्लस ये आपका कितना है 3, ये a3 रहेगा इंटू ये x स्क्वायर, फिर प्लस प्लस और ये कितना n आगे आ जाएगा an और x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसका फिर दोबारा से अवकलन करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो अब की बार ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये x है तो इसका 1 हो जाएगा अवकलन, तो ये केवल 2a2 बचेगा। इसका करेंगे तो देखिएगा ये 3 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 6 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये a3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया,
x हो जाएगा। इसी तरीके सभी घातों के आगे घातें कम होती चली जाएगी, इसका करेंगे ये n आगे आ जाएगा, n-1 का करेंगे तो n-1 और n-1 में से एक निकल जाएगा तो n-2 बचेगा। इस तरीके से हो जाएगा ये। ऐसे ही इसका यदि तीसरे टाइम अवकलन करेंगे तो अब की बार ये तो जीरो खत्म है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का अवकलन जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे तो 6a3 बचेगा, ऐसे आगे के सभी टर्म्स हो जाएंगे। इसका करेंगे तो n, n-1, n-2 इस तरीके से होता चला जाएगा। अब ऐसे ही मैं इसका n टाइम्स अवकलन करूंगा तो ये सारे यहाँ के जो है कांस्टेंट बनते चले जाएंगे और कांस्टेंट का अवकलन लगातार यहाँ पर क्या होता चला जाएगा, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन लगातार जीरो होता चला जाएगा। और मैंने आपको बताया ही था ये x की पावर n का चल रहा था ना, ये देखिएगा यहाँ पर x की पावर n का अवकलन एक बार हुआ, फिर आगे होता गया तो आपको मैंने बताया ही था अभी कि x की पावर n का जब अवकलन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, n, n-1, n-2, n-3 3, 2, 1 और यहाँ पर ये an यानी कि ये जो कांस्टेंट चल रहा था an वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम कितना लिख देंगे, इसको देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर देखिए इस पेन से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एफ एन इजिकल टू, ये देखिएगा ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एन फैक्टोरियल की है, तो एन फैक्टोरियल इंटू ए एन ये आ जाएगा, ये आपका एन फैक्टोरियल ए एन आ जाएगा, ये आपका आ गया एफ एन। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से इसका एन टाइम्स अवकलन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम पुटिंग एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो हम पुट करेंगे किसमें, एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में, एफ ट्रिपल डैश एक्स में, लगातार सभी टर्मों में हम एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे। तो भैया जब मैं एक्स बराबर जीरो करूंगा इन एफ एक्स में, चलिए मैं यहीं से आपको पता चल जाएगा सीधे सीधे, ये जो आपका ये जो एफ एक्स था, एक्स की जगह पर मैंने जीरो रख दिया, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स देखिए समीकरण एक को देखिए, ये समीकरण एक आपकी है एफ एक्स, तो ये देखिए जहां पर एक्स है ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, क्योंकि इन सभी में एक्स है, तो ये केवल बचेगा ए जीरो। तो एफ जीरो यानी एक्स की जगह पर जब जीरो रखा तो यहाँ पर कितना आ गया, ए जीरो आ गया। ठीक है, अब दोबारा से एफ डैश जीरो यानी कि जो एक बार अवकलन हो रखा है, जब वहां पर एक्स है उसमें यदि जीरो रखूंगा तो कितना आएगा, ये देखिएगा इस वाले समीकरण को देखिए, ये एक बार अवकलन करने पर ये समीकरण थी, इस समीकरण में हम यदि x की जगह पर जीरो रखेंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर a1 बचेगा, केवल a1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a1 बचेगा। अब इसको ही मैं थोड़ा सा और आगे लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया a1 बराबर f डैश जीरो लिख सकता हूँ, या इसी को मैं a1 बराबर f डैश जीरो बट्टे 1 लिख सकता हूँ, या मैं a1 बराबर f डैश जीरो बट्टे 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 2 इंटू 1 ये यानी कि 2 होती है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 दूनी 6 होती है, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक है तो एक को मैं कितना लिख सकता हूँ, एक फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही अब आप एफ डबल डैश में जीरो रखिए, डबल डैश में जब जीरो रखेंगे देखिएगा, इसमें डबल डैश में जब जीरो रखेंगे, डबल डैश में जीरो रखेंगे तो यहाँ पर केवल a2 बचेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा, तो 2a2 बचेगा, कितना बचेगा, 2a2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से यदि मैं a2 की वैल्यू निकालूं तो ये एफ डबल डैश जीरो बटे ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, और 2 का मतलब क्या है, 2 को हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 इजिकल टू एफ डबल डैश जीरो बट्टे 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब हमारे पास में क्या है, अब एफ ट्रिपल डैश में रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो, 3 डैश में यदि मैं जीरो रखूंगा तो कितना होगा जरा देखिएगा, ट्रिपल डैश में जीरो रखेंगे, ट्रिपल डैश कहाँ है, ये देखिएगा ट्रिपल डैश ये है, ट्रिपल डैश में देखिएगा ये 6a3, बाकी के सभी टर्म जीरो हो जाएंगे तो 6a3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a3, यहाँ से a3 की जो वैल्यू निकालूंगा तो ये एफ ट्रिपल डैश जीरो बट्टे 6, इसका 6 का मतलब क्या होता है, एफ ट्रिपल डैश जीरो, 6 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, होता ही नहीं होता, इस तरीके से। ऐसे ही अब यदि मैं इसी तरीके से आगे करूंगा तो मैं आगे इस तरीके से बढ़ूंगा तो सीधे सीधे मैं एफ एन पर आ जाता हूँ, एफ एन जीरो, तो एन वाले में जीरो रखूंगा तो यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, जब एक्स नहीं है तो यहाँ पर जीरो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एन फैक्टोरियल बट्टे ए एन कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ए एन आ जाएगा। ठीक है, और यहां से मैं ए एन की वैल्यू निकालूंगा
ए एन की वैल्यू निकालूंगा तो एफ एन 0 बट्टे एन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये ए एन की वैल्यू निकल आएगी। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ A0, A1, A2, A3 डैश AN इन इक्वेशन 1। सभी वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, देखिएगा fx बराबर A0 A1x ये, तो ये देखिएगा ये जो इक्वेशन 1 थी, क्या इक्वेशन 1 थी fx इज इक्वल टू A10 A1x A2x स्क्वायर A3x की पावर 3 फिर डैश प्लस प्लस डैश फिर AN x की पावर n, इस तरीके से थी। अब यहां पर मैं सारी की सारी वैल्यू रख दूंगा। A0 की वैल्यू कितनी आई थी, A0 की वैल्यू F0, ये देखिएगा F0 फिर प्लस यहां से A1 की जो वैल्यू कितनी आई थी A1, ये देखिएगा A1 की वैल्यू ये है, A1 की वैल्यू ये है F डैश 0 बट्टे 1 फैक्टोरियल, ठीक है F डैश 0 बट्टे 1 फैक्टोरियल और साथ में है F फिर प्लस ऐसे A2 की वैल्यू कितनी थी, A2 की वैल्यू ये रही F डबल डैश, ये देखिए F डबल डैश बट्टे 2 फैक्टोरियल F डबल डैश 0 बट्टे 2 फैक्टोरियल ये x स्क्वायर, ऐसे ट्रिपल डैश ये ट्रिपल डैश 0 बट्टे 3 फैक्टोरियल, ठीक है x की पावर 3। इसी तरीके से था, ऐसे an की वैल्यू अभी निकाली है, ये रही an की वैल्यू ये है, तो ये कितनी थी f n 0 बट्टे n फैक्टोरियल। क्या यही मैक्लॉरिन्स थ्योरम थी, क्या यही मैक्लॉरिन्स थ्योरम थी? दिस इज मैक्लॉरिन्स सीरीज या मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका यदि आपको पता है कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं, f डैश 0 को हम इसको y के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि ये y बराबर दे रखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर क्या है y एट 0, फिर इसको कितना लिखोगे y1 एट 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x, फिर आगे इसको हम लिख सकते हैं y2 एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ऐसे ही y3 एट 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 डैश आगे yn एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, इस रूप से भी आप लिख सकते हो। ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थ्योरम पर बेस्ड कुछ सवाल कराएंगे कि मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके किस तरीके से सवाल आता है, तो क्वेश्चन कराएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लूंगा केवल। ये कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी में फॉर्म आया, क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से है, यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम using Maclaurin's theorem expand y is equal to under root 1 plus x up to term in x की पावर 3, यानी कि ये x की पावर 3 तक, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है आपको, यानी कि ये जो आपका y बराबर दे रखा है इसको आपको एक्सपेंड करना है, यानी इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, वो भी किस टर्म तक, x की पावर 3 टर्म तक आपको एक्सपेंड करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, ये देखिएगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यदि y बराबर इस तरीके से है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम ये कहती है कि y बराबर y0 इस तरीके से रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा इसका मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर बेस्ड सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 7.5 नंबर का ये सवाल है, हर चीज को बारीकी से सीख लो एक ही बार में सब कुछ। पहले आप y बराबर लिख दोगे, y बराबर कितना है, अंडर रूट 1 प्लस x है, ये y बराबर है। एक बार हम पहले देखिएगा ये जो y है, इस y में हम x की जगह पर 0, जहां जहां पर x है वहां पर 0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 बचेगा, कुल मिलाकर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इट मीन्स ये कि y एट 0 यानी कि x
इज इक्वल टू 0, यानी y बराबर जो भी फंक्शन है उसमें हमने x की जगह पर 0 रख दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा, एक चीज तो हमको ये निकल आई। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको देखिए मैं बता दूं नॉर्मली कि जब हम अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट ये हो जाएगा y1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यदि ये x होता, यदि ये x होता तो x का डिफरेंशिएट करते 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह पर ये है 1 प्लस एक्स, जो x की जगह पर होता है इसका दोबारा से हम करेंगे इस वाली चीज का, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो ओवरऑल देखा जाए तो y1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, कितना आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई। अब इसका मतलब देखिए ये आ चुका है। अब यहीं से हम एक चीज और निकाल देंगे इसकी, y1 एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये y1 जो है इसमें जहां जहां पर आपका x है वहां पर हम 0 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 0, यानी जहां जहां पर ये x है वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 2 अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2। इट मीन्स ये कि y1 एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि y1 में हमने जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इस चीज को रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इन सारी चीजों को, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। दोबारा से अवकलन करेंगे, दोबारा से अवकलन किस तरीके से होगा भाई, ध्यान से समझिएगा चीजों को। इसका मतलब यह है कि y1 इज इक्वल टू, इसका हम अवकलन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इसका अवकलन होगा तो इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, देखिएगा 1/2 इंटू इसको मैं कितना पहले अंडर रूट एक्स है तो इसको मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होती है। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि आपका 1/x होता है, एक्स की पावर n है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर -n हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस y1 इज इक्वल टू, ये 1/2 है इंटू इसको 1 प्लस एक्स की होल पावर -1/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम इसका कर देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसका ये 1/2 तो रहेगा। अब आप लोग जानते होंगे कि x की पावर n का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो n आगे जाता है, x की पावर n-1 आता है। तो अकॉर्डिंग दिस हम इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2 आगे आ जाएगा, और इसका करेंगे 1 प्लस एक्स, यानी ये x है, x हमने ये मान लिया, तो x की पावर n-1, यानी कि 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो x होगा उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर ये है 1 प्लस एक्स, इसका दोबारा से करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर इसका जब अवकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आप सीख लो भाई, अवकलन करना तो आप पर आना चाहिए। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -3/2। अब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, यानी कि y2 एट x इज इक्वल टू 0, जहां जहां पर x है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/4 इंटू 1 प्लस 0 की पावर -3/2 आ जाएगा। अब 1 की पावर देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो y2 एट 0 इज इक्वल टू -1/4 इंटू ये आ जाएगा 1 की पावर -3/2, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब भाई इसकी जब हम वैल्यू करेंगे या इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, यदि -1 की पावर आपका कोई माइनस में घाते हैं, और इसका मतलब क्या है, माइनस में हो या प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप में कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन या फिर आप ऐसा करिएगा, तो ऐसा समझ लो इसको, -1 सॉरी -1 नहीं है, ये है 1 की पावर कोई भी घात है, 1 की पावर या तो माइनस की घात है या आपकी प्लस माइनस कुछ भी घात है, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी, तो y2 एट 0 इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका फिर दोबारा से अगेन, हमको 3 टर्म तक चाहिएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन, AGAIN, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका हम पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे फिर दोबारा,
इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y3 इजिकल टू ये -1/4 ऐसे रहेगा, तो ये आगे आ जाएगा, ये -3/2 आगे आ जाएगा इंटू x यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर, इसमें से एक घटाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं जैसे -3/2 है, इसमें से एक जाएगा, 2 × 2 और 3 5 यानी -5/2। तो अब इसकी जो वैल्यू y3 निकालेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -5/2। अब इसकी जगह पर हम जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो इसकी जगह पर यानी y3 at 0 ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 1 प्लस 0 की पावर -5/2, तो ये 1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। तो y at 0 इजिकल टू 3/8, ठीक है, 3/8 इतना आ जाएगा। बस हमको 3 टर्म चाहिए तो 3 टर्म हमने निकाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम क्या कहती है भाई, मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम आपकी क्या कहती थी, एफ एक्स बराबर आपका कुछ है तो वो क्या था, एक बार f0 फिर प्लस f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x, फिर f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डैश, इसी तरीके से करते चले जाते थे। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग, हमारे पास में y बराबर दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर एफ डैश 0, यदि ये y के रूप में दे रखा है तो ये मैक्लॉरिन थ्योरम क्या हो जाती है, y at 0 प्लस y1 at 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x प्लस y2 at 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस y3 at 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस डैश, इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, y at 0, y at 0 यानी कि जहां पर y at 0 की हमने वैल्यू निकाली थी, देखिए शुरुआत में कितनी आई थी, ये रही y at 0 की वैल्यू कितनी आई है, 1, ये 1 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, 1 फिर प्लस, अब ये देखिएगा y1 at 0 यानी y1 at 0 की वैल्यू कितनी आई थी, ये 1/2 कितनी आई है, 1/2, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही रहती है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू एक्स, ये वाला x आ जाएगा, फिर प्लस, अब y20 की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही y20 की वैल्यू -1/4, तो ये कितनी आई है, -1/4 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस और y3 की 3/8, y3 की 3/8 अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल को भी हम सॉल्व कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से, और x की पावर 3, बस हमको x की पावर 3 टर्म तक हमको ये एक्सपेंड करना था। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कितने टर्म तक आपको एक्सपेंड करना है, यहाँ पर देखिए ये सीधे सीधे बोल रखा है कि x की पावर 3 तक आपको एक्सपेंड करना है, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस टेस्ट कर देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, y इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x, फिर प्लस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा ये है आपका, इसके करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसको नीचे करेंगे 4 दूनी 8, तो 1/8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 या 3 से 3 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये 1/16 आ जाएगा एक्स की पावर 3, फिर प्लस और डैश इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, एक्स की पावर 3 तक हमने एक्सपेंड कर दिया है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसको मैं कलरफुल कर दे रहा हूँ, ये आपका उत्तर आ जाएगा, बात समझ रहे हो, इस तरीके के ये आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है, ठीक, ओके। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। तो ये 1/2x -1/8, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि ये किस तरीके से 1/16 हुआ, तो देखिए 3 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3/8 है इंटू, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 था, 3 से ये कट जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 16। चलिए एक सवाल और करते हैं, आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से, आपने ऐसे 10x cos x sin x इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले आपने करे होंगे, तो क्वेश्चन आपसे कहेगा
एक्सपेंड बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम के द्वारा हमको एक्सपेंड करना है। नंबर 1 पे आ गया आपका सीधे सीधे 10x। 10x को आप एक्सपेंड करिए, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और 3 टर्म तक ही आपको एक्सपेंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो आपको एक्सपेंड किस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सपेंड करिए। हम यहाँ से देखिएगा, ये हमने मान लिया, सीधे सीधे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, तो हमने इसको y मान लिया, y बराबर 10x, ये y बराबर 10x है, तो इसको मैं आगे लिख दूंगा y एट 0, जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख दूंगा, तो 10 ये हो जाएगा 0, और 10 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इट मीन्स ये कि y एट 0 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, 0 निकल आई। इस चीज का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, और 10x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। बात समझ रहे हो, ये sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, इसका y1 एट 0, यानी कि y1 की जगह पर आप 0 रखेंगे, तो मतलब ये है कि ये sec x है, तो sec 0 हो जाएगा, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये sec x का स्क्वायर है, तो मतलब sec 0 का स्क्वायर, और sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो इट मीन्स ये कि y10 इक्वल टू, ये sec 0 का मान होता है 1 का स्क्वायर, इट मीन्स ये कि y10 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। बस इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, इसका या तो दोबारा अवकलन कर लो या इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, या हम इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। इट मीन्स ये y1 चल रहा था, ये y1, इट मीन्स ये 1 प्लस, अब इसको आप समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से ये y बराबर 10x है, तो 10x की जगह पर मैं y लिख सकता हूं, और y की जगह पर 10x की जगह पर y लिख दूंगा, तो ये 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये कि y1 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब हम इसका पुनः अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका दोबारा से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस, और ये है y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और क्योंकि यहाँ पर यदि ये x होता तो 2x ही रहता, क्योंकि ये y है, y का फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो y का जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो y1, क्योंकि y स्क्वायर का 2y हो गया, लेकिन y जो नीचे y है उसका दोबारा से करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो y2 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया, 2y इंटू y1, ये हो गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसकी जगह पर हम y2 एट 0 रखूंगा, तो इसका मतलब ये 2 है, इंटू इसको मैं y0 रखूंगा, और यहाँ पर क्या है y1 0, इस तरीके से आ जाएगा। भाई यहाँ पर सभी में 0 पुट कर दूंगा, इसका मतलब इट मीन्स ये हो गया कि इसमें ये 2 इंटू y0, y एट 0 की जो वैल्यू है वो 0 आई, ये 0 आई है, y एट 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 इंटू, और y1 एट 0 की वैल्यू 1 थी, तो अब ये 0 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो पलक झपकते ही सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आ गई, तो y2 एट 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इस चीज को याद रखिएगा, y2 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग, इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y3 हो जाएगा। अब देखिएगा किस तरीके से इसका अवकलन होगा, ये आप पहला फंक्शन मान लो, ये आप दूसरा फंक्शन मान लो, तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2, फिर प्लस, अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो इसका अवकलन करेंगे तो दो तो जो कहते हो रहेगा, y का अवकलन करेंगे तो y1 हो जाएगा। इट मीन्स ये कि y3 बराबर कितना हो जाएगा, 2y y2 फिर प्लस, और ये हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 मल्टीप्लाई का y1 का स्क्वायर। इट मीन्स ये, अब मैं इस y3 एट 0 करूंगा, तो इसका मतलब क्या है 2, ये क्या हो जाएगा y एट 0, y2 एट 0 फिर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा y1 एट 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है y एट 0 की वैल्यू कितनी आई, 0, तो ये y3 एट 0 निकालेंगे, इसकी वैल्यू 2 इंटू इसकी वैल्यू 0 आई थी, और y2 की वैल्यू भी 0 आई, फिर प्लस ये 2, और y1 एट 0 की वैल्यू 1 आई थी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1,
1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 2, तो y3 एट 0 की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे बाई मैकलॉरिन्स थ्योरम, बाई मैकलॉरिन्स थ्योरम, मैकलॉरिन्स थ्योरम का हम अब यूज करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y एट 0 फिर प्लस y1 एट 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x, फिर y2 एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस y3 एट 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस डैश, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको पता है कि भैया y बराबर y एट 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 1, y एट 0 की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिएगा y एट y एट 0 की वैल्यू 0, ठीक है, y एट 0 की वैल्यू ये कितनी आई है, 0, फिर प्लस y1 की वैल्यू कितनी आई थी, y1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू x, फिर प्लस y2 एट 0 की वैल्यू 0 अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस y3 0 की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन ये नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3, फिर प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इट मीन्स ये y बराबर देखिएगा 1 अपॉन 1 की वैल्यू x ही रहेगी, फिर ये टर्म आपका 0 हो ही गया है, इसकी वैल्यू करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1/6 x की पावर 3, फिर प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 10x का एक्सपेंड इस तरीके से होता है। यहाँ पर y4 निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, y5 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी, मैं आपको बता दूं, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, आपका मतलब एक्सपेंड इसी तरीके से ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये x की पावर 3/3 आया था, 3 दूनी 6, हाँ एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा गलती होगी मेरी, ये देखिए यहाँ पर y3 एट 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ये y3 एट 0 की वैल्यू 2, ये 2 है यहाँ पर ये, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो ये 2/6 हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 से कट जाएगा तो 1/3 x की पावर 3, फिर प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे हम x की पावर 5 की जब वैल्यू निकालेंगे, देखिए मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि x की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिएगा इस चीज को याद रखिए। y3 बराबर क्या आया है, 2y/2, कितना आया था, y3 बराबर 2y/2 फिर प्लस 2y1 का स्क्वायर ये आया था। इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो y4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन करेंगे y3, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन यानी कि ये जो कहते हैं और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो y1, इसका अवकलन करेंगे 2 है इंटू इसका करेंगे तो 2y1 आ जाएगा, 2y1 इंटू y1 का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा y2। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब इसकी जगह पर यदि और इसका एक बार 5 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, इसका करेंगे तो ये पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन, इसका करेंगे तो ये देखिएगा ये आपका पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, इसका करेंगे देखिएगा पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करेंगे तो y4, फिर प्लस फिर दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन करेंगे 2y1, ऐसे इसका ये दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो इसका अवकलन करेंगे इंटू 2y2, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y3, फिर प्लस ये 4y1 रहेगा, इसका करेंगे तो y3 हो जाएगा, फिर प्लस अब के y2 जो कहते हो इंटू 4 और y1 का करेंगे तो ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पर y5 एट 0 करूंगा तो देखिएगा आपको पता है, आप ये देखिए किस किस चीज की वैल्यू 0 है, एक तो y की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या y3 और y1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और y3 एट 0 की वैल्यू और ये कितना 2, y1 की वैल्यू 1, फिर प्लस ये y2 की वैल्यू शायद 0 है, y2 ये देखिए ये थोड़ा y2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, फिर प्लस y1 y1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और y3 की वैल्यू शायद 0, y3 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 2,
y3 की वैल्यू 2, फिर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y1 की वैल्यू 1 इंटू y3 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। टोटल मिला के यहाँ से देखिएगा y3 की वैल्यू कितनी थी, y3 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1, टोटल मिलाकर y5 इज एट 0। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। y5 एट 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। टोटल मिला के हम देखेंगे y5 एट 0 की हम बात करेंगे, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, तो y5 एट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, और यहां से देखिएगा आपको पता है कि y4 एट 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये y2 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये y2 आ रहा है तो ये भी टर्म 0 है, यानी कि y4 एट 0 की हम बात करें तो वो टोटल 0 हो जाएगा। अब हम यदि y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y एट 0 प्लस y1 एट 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x, और यहाँ पर y2 एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, y3 एट 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, y4 एट 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल x की पावर 4, y5 एट 0 5 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 5 प्लस इस तरीके से। अब देखेंगे हम इसकी y बराबर y एट 0 की वैल्यू कितनी आई थी 0, फिर प्लस y1 की वैल्यू कितनी आई थी y1 एट 0 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ये x, प्लस y2 की वैल्यू कितनी आई थी 0, ये 0 बटे 2 फैक्टोरियल x की पावर 2, फिर प्लस y3 की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू करेंगे 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये x की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस y4 एट 0 की वैल्यू 0, तो नीचे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। y5 एट 0 की बात करेंगे हम 16 आई थी, y5 एट 0 की वैल्यू 16, 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से आ जाएगा, इंटू x की पावर 5, फिर प्लस डैश इस तरीके से। अब एक बार देख लीजिए y2 की वैल्यू 0, y4 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू कितनी आई थी 2, और y4 की वैल्यू 8। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने कहां से लिखी है। y एट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, y1 एट 0 की वैल्यू 1, ठीक है, आगे y2 एट 0 की वैल्यू 0, ठीक है, आगे y3 एट 0 की वैल्यू, तो ये देखिएगा वो y3 एट 0 कहां से निकाला दिया, देखिए y3 एट 0 की वैल्यू 2, फिर y4 एट 0, ये y4 एट 0 0, और y5 एट 0 कितनी आई है 16। ये सारी वैल्यू निकल आई, मैं सारी वैल्यू यहाँ पर रख दूं, ठीक है, आपको पता चल गया। एक टर्म ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर यहाँ पे बचेगा x, केवल ये x बचा, ठीक है, ये खत्म हो गया कहानी, इससे कोई लेना देना नहीं। ये इसको हम 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/3 x की पावर 3 आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बचा। 16 को हम काट देंगे, किस तरीके से काट देंगे देखिएगा, 2 से ये कट गया 8 बार, और 8 को हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 2/5 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 2/15 x की पावर 5, फिर प्लस इसी तरीके से आगे चलता चला जाता है। यही तो 10x का एक्सपेंडेशन है, यानी एक्सपेंड, y का मतलब क्या, y का मतलब 10x, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 1/3 x की पावर 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डैश। इसी तरीके से तो ये सीरीज वाले फॉर्मूले बनते हैं, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम सीरीज वाले फॉर्मूले बनाने के काम आती है मोस्टली, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं कलरफुल कर दे रहा हूँ। आया कि नहीं आया, बताइए, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन करेंगे हम। इसको तो आप कर सकते हो, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यह है log sec x दे रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको भी हम करेंगे। इसका एक्सपेंड करना है 3 टर्म्स तक, ठीक है।
तो करिए, एक्सपेंड बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम से एक्सपेंड करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो पहले y बराबर लिख लेंगे log sec x। ओके, इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम क्या करेंगे, y एट 0 निकाल लो। तो y एट 0 निकालेंगे तो sec 0 का मान 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा sec 0, और sec 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो y एट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। पहली बात तो ये। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा y1। इसका अवकलन करेंगे log x। यदि ये x होता तो log x का अवकलन करते हैं तो 1/x आता है। तो इसको मैं x मान लूं तो क्या हो जाएगा 1/x। x की जगह पर है ये sec x, और जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं। तो sec x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। ओके, चलिएगा। तो tan sec x से sec x कट गया तो y1 इक्वल टू कितना आ गया, tan x आ गया। पहली चीज तो ये, ठीक है। अब इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, देखिएगा y1 एट 0 करूंगा तो देखिएगा y1, तो इसका मतलब हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो y1 एट 0 की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो y2, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये आ गया। अब मैं इसका y2 एट 0 करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये sec 0 का स्क्वायर, और sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब y एट 0 की वैल्यू 1 आ गई। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, इसका अवकलन ऐसे नहीं होगा, इसका अवकलन अब हम करेंगे y2 इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बोल दूंगा y2, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस, और देखिए tan x का मतलब क्या है, y1 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा y3, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y हो जाएगा, यानी 2y1 इंटू y1 का करेंगे दोबारा से तो y2 हो जाएगा। इसका मतलब y3 का वैल्यू कितनी आ गई, 2y1 इंटू y2। अब हम इसका करेंगे y3 एट 0 करूंगा तो इसका मतलब 2 इंटू y1 एट 0 इंटू y एट 0। y एट 0 की वैल्यू 0 थी, तो टोटल मिलाकर ये है कि y3 एट 0 2 इंटू y1 की वैल्यू भी 0 आई थी और y2 की वैल्यू भी 0 आई थी, तो मतलब y3 एट 0 की हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो y4 करेंगे तो ये वाला पहला फंक्शन होगा, ये वाला दूसरा फंक्शन होगा। तो पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करेंगे तो y3 हो जाएगा। अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो पहले वाले का अवकलन करेंगे तो 2y2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस y4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2y1 y3 प्लस ये हो जाएगा 2y2 इंटू y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसकी जगह पर हम वैल्यू रख देंगे, y4 एट 0 करेंगे तो देखिएगा आपको पता है y1 एट 0 और y3 एट 0, फिर प्लस 2 इंटू y2 एट 0 का कर देंगे ऊपर होल स्क्वायर। y2 एट 0 की वैल्यू 1 आई थी, तो ये देखिएगा ये वैल्यू y1 एट 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y4 एट 0 इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 1 थी तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये y4 एट 0 की हम बात करें तो 2 आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, इस तरीके से आ गया ये। अब आगे भी टर्म निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल लेंगे। चलिए मैं 5 एक और कर दे रहा हूँ, y5, इसका एक बार और अवकलन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y4, फिर प्लस इस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो y3 जो कहते हो इसका करेंगे 2y2 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 2 है, और y स्क्वायर का करेंगे 2y2 आ जाएगा, इंटू y2 का करेंगे तो y3। टोटल मिलाकर यदि y5 एट 0 करूं तो देखिएगा y1 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर y3 की वैल्यू भी यहाँ पे देखिए ये रही, y3 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, फिर प्लस, और y2 यहाँ पे y3 की वैल्यू 0 तो ये 0, टोटल मिलाकर मतलब ये तो y5 एट 0 की हम बात करेंगे तो ये भी आपका 0 निकल आया। तो टोटल मिला के अब हम लिखेंगे y इक्वल टू y एट 0, फिर प्लस
y1 at 0 upon 1 factorial x, y2 at 0 upon 2 factorial x की पावर 2, y3 at 0 upon 3 factorial x की पावर 3, y4 at 0 upon 4 factorial x की पावर 4 प्लस y5 at 0 5 factorial x की पावर 5 डैश। आगे देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी थी, log sec x इक्वल टू y एट 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 थी, 0/1 फैक्टोरियल x, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 into 1 x की पावर 2, y3 की वैल्यू कितनी 0 आई थी, 3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3, y4 की वैल्यू 2 आई थी अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन x की पावर 4, y5 की वैल्यू 0 आई थी, ये 0/5 फैक्टोरियल x की पावर 5 डैश। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो log sec x इक्वल टू ये पूरा 0, ये पूरा 0, यहाँ पर करेंगे तो 1/2 x स्क्वायर, फिर प्लस ये पूरा 0, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 3 12, 1/12 x की पावर 4 प्लस इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 x स्क्वायर 1/12, फिर अगला जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छठा वाला आएगा 1/45 x और 6, इस तरीके छठे टाइम निकाल लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ इसी तरीके का एक सवाल, आप करिएगा। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ y बराबर log 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई आपको ज्यादा वो नहीं करना है, इसका मैं उत्तर भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर मिलेगा आपका log 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू ये आएगा x माइनस 1/2 x की पावर 2, फिर आएगा प्लस 1/6 x की पावर 3, फिर आएगा माइनस 1/12 x की पावर 4, फिर आएगा प्लस 1/24 x की पावर 5, फिर आएगा माइनस, आपको कुछ नहीं करना इस तरीके से, बस केवल आप 1 2 3 पद तक निकाल लेना, 4 तक निकाल लेना, आपकी इच्छा मन करे तो 5 तक निकाल लेना, आपका मन। ठीक है, चलिए होने वाला आज की एक वीडियो, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, ये खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट नंबर आपका 8 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और ये क्वेश्चन रहेगा टेलर थ्योरम पर बेस्ड। क्वेश्चन किस तरीके से देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंड 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो, अब मैं आपको बता दूं। देखिए, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार, अवध यूनिवर्सिटी में 2 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 5 बार, रोहिल यूनिवर्सिटी में 1 बार, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 5 बार, आगरा यूनिवर्सिटी में 2 बार, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2 बार। तो ये कितनी बार आ चुका है, आप अपने आप अंदाजा लगा लो कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी, या यूं कहिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा 99% इसके 99.99% इसके चांसेस हैं कि अब की बार पेपर में आए। ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और ये क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का पेपर में आएगा। ओके, चलिएगा, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ने ये कहा, ये जो आपका फंक्शन दे रखा है, ये इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड किस रूप में करना है, x माइनस 2 के टर्म में एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम थी, याद हो तो, कि यदि fx बराबर, यानी कि कोई भी, ये देखिएगा, ये fx आपका कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और उसको हम
x माइनस ए के टर्म में यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स बराबर एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए बटे 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की घात 3 एफ डैश 3 बटे 3। इस तरीके से ये है। तो अब हमको देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास, इसको मैं एफ एक्स मान ले रहा हूं। एफ एक्स क्या है आपके पास 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और इसको हमको किस में करना है, हमको एक्सपेंड किस में करना है, एक्सपेंड पावर ऑफ x माइनस 2 के टर्म इसमें करना है। तो अकॉर्डिंग दिस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो a बराबर कितना हो जाएगा 2। टेलर थ्योरम में हम जो ये जो आपका देखिए टेलर थ्योरम थी, तो यहाँ पर एक ही जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना दे रखा है, एक ही जगह पर 2 दे रखा है। सिंपल सी बात ये है। तो हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे एफ 2 फिर प्लस, फिर क्या था ऊपर देख लीजिए x माइनस 2 एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा एफ डैश 2 फिर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 2 फिर प्लस x माइनस 2 की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 2। फिर इसी तरीके से x माइनस 2 की घात 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश 2। इसी तरीके से आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या है कि एफ 2 की वैल्यू निकालनी, फिर एफ डैश 2 की वैल्यू निकालनी, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू निकालनी, एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू निकालनी, एफ चबल डैश इसकी निकालनी, ठीक है। अब देखिएगा, पहले आप देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है। एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है 2x की पावर 3 प्लस ये देखिएगा कहाँ है, ये वाला ये दे रखा है ना एफ एक्स, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये है, ठीक है। बस इसकी, और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे देखिएगा, ये हो गया। अब हम एक बार इसका यहाँ पे पहले साथ की साथ ये भी निकाल लो, एफ 2 x की जगह पर जब 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर 3 फिर प्लस 7 इंटू 2 की पावर 2 फिर प्लस 2 माइनस 1। समझ में आ रही है बात। जहां जहां पर ये x था वहां पर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, एफ 2 की जो वैल्यू है कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, ये 16 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, ये 28 हो जाएगा प्लस ये हो गया 2 और माइनस हो गया 1। तो टोटल हम इसको जोड़ेंगे, एफ 2 की जो वैल्यू है कितनी निकल आएगी, 28 2 30 30 10 40 40 6 46 46 में से गया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 45। ये कितना आ गया 45 आ गया एफ 2 की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है। एक बार इसका अवकलन कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके चलिए, एक बार हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 सत्ते 14 एक्स फिर प्लस, और x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका फिर से अवकलन करेंगे, अवकलन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 एक्स फिर प्लस, और ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर एक बार और अवकलन करेंगे, ट्रिपल डैश इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये केवल 12 बचेगा।
4 डैश इसका निकालेंगे तो 4 डैश की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 डैश का तो ये अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर हम निकालेंगे एफ डैश 2, यानी कि जो जो अवकलन किया है वहां पर हम x की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 14 इंटू 2 और फिर प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 प्लस 1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 प्लस 28 प्लस 1। तो एफ डैश 2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जरा देखो चेक कर लो इसकी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 6 24, 14 दूनी 28 और ये, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 46 और 10 50, 51 53, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकला। ऐसे ही अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम एफ डबल डैश 2, यानी कि डबल डैश में x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 12 इंटू 2 प्लस 14, तो कितना 12 दूनी 24, 24 प्लस 14, तो कितने हो जाएंगे ये 38, ये हो जाएंगे एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आगे चलो। अभी हमारा ये इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तीसरे पर हम मान रख देंगे एफ ट्रिपल डैश 2, तो ये कितना, ये तो 12 ही आ जाएगा केवल। ठीक है, और 4 डैश की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर रखेंगे टोटल मिला के ये तो 0 ही है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, ये लिख दो बाई टेलर्स थ्योरम। बाई टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेलर्स थ्योरम का हमने यूज कर दिया। तो टेलर्स थ्योरम का जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। टेलर्स थ्योरम का जब हम यूज करेंगे यहाँ पर देखिएगा एफ एक्स, सबसे पहले क्या लिख रहा है यहाँ पर F2, F2 और F2 की वैल्यू कितनी आई है, F2 की वैल्यू 45, देखो ये रही। पहली चीज F2 की वैल्यू यहां पर आएगी 45, फिर प्लस, फिर दूसरे पर क्या लिखना था x माइनस 2 F डैश 2, F डैश 2 की वैल्यू 53, तो क्या आएगी x माइनस 2 इंटू F डैश 2 की वैल्यू 53, फिर प्लस, दूसरे पर क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो ये है आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश 2, एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आई 38, फिर प्लस, ऐसे इसका करेंगे x माइनस 2 की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, फिर प्लस x माइनस 2 की घात 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, ये देखिएगा एफ 4 डैश की वैल्यू 0। ठीक है, और ट्रिपल डैश की 12 है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 43 प्लस, इसको मैं 53 को आगे लिख दे रहा हूँ, इस 53 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ 53, और ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर प्लस, ये देखिएगा ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे इस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 इंटू ये है 38, ऐसे ही ये है x माइनस 2 की होल पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर है 12 प्लस, और ये तो अपने आप में 0 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस, ये हो जाएगा 53 x माइनस 2, फिर प्लस 2 से ये कट जाएगा 19 बार, और 19 को मैं आगे लिख दूंगा
ये हो जाएगा 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार सीधे सीधे काट दिया, तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2 की होल पावर 3, ये आपका निकल कर आ गया। आया कि नहीं आया? दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो चुका है। क्लियर हुई नहीं हुई बात? ठीक है, ये कर दिया मैंने कलरफुल, ये आपका उत्तर हो चुका है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक सवाल और मैं आपसे करा रहा हूं, बहुत ही शानदार सवाल है। चलो एक होमवर्क में दे दे रहा हूं इसी तरीके का, बिल्कुल सेम टू सेम आप करिएगा, होमवर्क में ले लीजिए। एक्सपेंड x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इन पावर ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 के रूप में इसका करना है सॉल्यूशन, और इसका आंसर भी मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका करिएगा। तो fx बराबर -37 प्लस 29x प्लस 2, फिर -9 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस x प्लस 2 की घात 3, इतना दे रखा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, और ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक्सपेंड sin x इन पावर ऑफ x माइनस पाई बट्टे 2, इस रूप में आपको एक्सपेंड करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार से। पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स बराबर, आप इसको लिखिएगा ये साइन एक्स है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, टेलर्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए भाई। टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि भैया एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एफ एक्स माइनस ए, ठीक है, और एफ डैश ए, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, फिर एक्स माइनस ए की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, फिर प्लस और डैश इसी रूप में आगे बढ़ते चले जाते। तो भैया यहां से ये जो आपका एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स हमारा दे रखा है साइन एक्स, और हमको एक्स माइनस इसमें एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर ये जो चीज है यही ए है। ठीक है, पहले तो आप इसका वो निकाल लो, एक बार अवकलन कर देंगे, एक बार जब आप इसका अवकलन कर देंगे तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ओके, फिर आगे बढ़ते रहो,
फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तीसरी बार जब इसका अवकलन होगा साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस जो करते रहेगा। अब इसका हम जब अवकलन करेंगे एक और बार, यानी चौथी बार इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस, और कॉस एक्स का करेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि एफ 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर उसी रूप का रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एफ एक्स की जगह पर हम पाई बट्टे 2 रखेंगे, एक्स की जगह पर हम पाई बट्टे 2, क्योंकि हमारा एक ही जगह पर यहाँ पर पाई बट्टे 2 है, पाई बट्टे 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बट्टे 2। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही जब हम इसका करेंगे एफ एफ डैश पाई बट्टे 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बट्टे 2, और कॉस पाई बट्टे 2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऐसे इसका करेंगे हम एफ डबल डैश पाई बट्टे 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बट्टे 2 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसकी जगह पर रखेंगे तो ये ट्रिपल डैश की जगह पर रखेंगे, यानी एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह पर हम पाई बट्टे 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बट्टे 2, और इससे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दे रखा है, सिंपल सी बात है, एफ 4 डैश ए की जगह पर पाई बट्टे 2, इसकी जगह साइन एक्स, तो यानी कि साइन पाई बट्टे 2, और साइन पाई बट्टे 2 की वैल्यू 1। इसी तरीके का इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, इसी तरीके से आगे चला जाए, इसी सीरीज बनती चली जाएगी। लेकिन हमको ये नहीं, हमको क्या करेंगे, हमको कितना करना है, हमको एक्सपेंड एफ एक्स पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बट्टे 2, पाई बट्टे 2 के रूप में हमको एक्सपेंड करना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, एफ पाई बट्टे 2 फिर प्लस एक्स माइनस पाई बट्टे 2 और एफ डैश पाई बट्टे 2, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश पाई बट्टे 2, फिर प्लस x माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बट्टे 2, फिर प्लस x माइनस पाई बट्टे 2 की घात 3 हो गया, यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश पाई बट्टे 2, इस तरीके से, और प्लस डाटा डैश आगे चलते चले जाएगी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखिएगा एफ पाई बट्टे 2, यानी कि एफ ये एफ पाई बट्टे 2 की वैल्यू कितनी आई है, 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर प्लस ये है आपका x माइनस पाई बट्टे 2, ओके, इंटू एफ डैश पाई बट्टे 2, एफ डैश पाई बट्टे 2, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर प्लस x माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 2 बट्टे नीचे 2 फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैक्टोरियल इंटू और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1, चेक कर लो, एफ डबल डैश ये एफ डबल डैश ये माइनस का 1, और यहाँ पे देखिएगा ये चीज, और ये एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 0 है, एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 0, क्योंकि इतने की वैल्यू कितनी है, 0, फिर प्लस x माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल इंटू ये माइनस का 1 था, अब ये फिर से प्लस का 1 आएगा,
फिर डस इसी तरीके से आगे चलती रहेगी सीरीज। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वाला इसको क्या कर देगा माइनस, माइनस एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 2 बट्टे 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस एक्स माइनस पाई बट्टे 2 की पावर 4 बट्टे 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस आएगा, फिर 6 पे माइनस आ जाएगा क्योंकि 5 पर 0 हो जाएगा, 6 पर माइनस आएगा, फिर 8 पे, इसी तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा क्रम। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे 6 वाले को लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, क्योंकि ये अगला माइनस में आ जाएगा एक्स माइनस पाई बट्टे 6 की पावर 6, सॉरी यहाँ पे 2 बट्टे 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस, इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, ये क्रम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। आगे कोई आगे बस इतना, इसी तरीके के सवाल आएंगे इसमें वीडियो। तो आज हम आपको कराने वाले हैं टेलर्स थ्योरम। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये है आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस थ्योरम को डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए, ये है आपकी टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पहले पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ये कहता है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंडेड एज पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए। यानी कि ये जो एफ एक्स जो दे रखा है वो एक्स का तो फंक्शन है, लेकिन ये जो किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए के रूप में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरीके का ये आपको दे रखा है। लाइक देखिएगा, ये जैसे ए जीरो कोई भी कांस्टेंट है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए की घात 3, एक्स माइनस ए की घात 4, एक्स माइनस ए की घात 5, इस तरह से ये दे रखा है। यानी कि पावर सीरीज में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ही n तक दे रखा है, यानी कि एक सीरीज बनी हुई है इस तरीके की। तुमने बहुत सारे फंक्शन आपने देखे होंगे इस तरीके का, मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा एफ एक्स बराबर इस तरीके के आपने देखे होंगे, जैसे 5 एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस ए की घात 3 प्लस 7 एक्स माइनस ए की घात 5, इस तरीके ये सीरीज बनी है। 2 3 यहाँ पर 4 आ गया तो ये एक सीरीज बन गई, और ये x माइनस ए के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया इस वाले फंक्शन को। तो इस तरीके का कोई भी आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है, तब पुराने जैसा ही है ना, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स एक्स का कोई फंक्शन है विच कैन बी एक्सपेंडेड एज द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए, जिसको हम x माइनस ए के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, जहां पर a क्या है, कांस्टेंट है। इफ द एक्सपेंशन, ये जो आपका एक्सपेंशन जो दे रखा है ये डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म, ये एक्सपेंशन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है टर्म बाई टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि किसी भी नंबर टाइम डिफरेंशिएबल है, एक बार 2 बार 3 बार, जैसे हम करते हैं 1 बार अवकलन 2 बार अवकलन 3 बार अवकलन, इस तरीके से कितने भी नंबर्स टाइम ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब ये थ्योरम कहती है कि भैया एफ एक्स बराबर क्या होता है, ये एफ एक्स बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड टेलर थ्योरम। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हो आप सीधे सीधे, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन एक्सपेंडेड एज द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए वेयर ए इज कांस्टेंट, देन बाय द टेलर थ्योरम एफ एक्स बराबर दिस। तो ये है आपकी टेलर थ्योरम। एग्जैक्टली टेलर थ्योरम क्या है, ये है। अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या है टेलर थ्योरम? टेलर थ्योरम कहती है कि एफ एक्स बराबर होगा एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एक्स माइनस ए की घात 3 बट्टे 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, यहाँ पर ट्रिपल डैश आएगा। इसी तरीके से ये एन आ गया, ये आपका एन आ गया, तो यहाँ पर एन टाइम अवकलन कर दिया। ठीक है,
अब इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम, तो मान लिया सपोज एफ एक्स, सपोज, अरे क्या आ रहा है, पेन नहीं चल रहा, चलिए चल गया। सपोज एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स एक्स का कोई फंक्शन है, किस तरह से दे रखा है, एफ एक्स बराबर ए जीरो, ए वन एक्स माइनस वन, ए टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए थ्री एक्स माइनस ए की घात तीन, इस रूप में आपका दे रखा है। ये जहां पर ये जो ए जीरो, ए वन, ए टू, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। देन हमने क्या किया, इसको समीकरण एक मान लिया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे, इसका मैंने एक बार अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाता है, जीरो, फिर प्लस ये ए वन, क्योंकि x माइनस ए हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x का अवकलन वन हो जाएगा, सीधे यहाँ पर कितना बचेगा, ए वन आ जाएगा, फिर प्लस इसका करेंगे तो दो घात आगे आ जाएगी, यानी कि टू ए टू हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस ए बचेगा, ऐसे ये तीन आगे आ जाएगा, थ्री ए थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस ए की घात दो। इसी तरीके से अगले वाले सभी टर्मों में से एक घात कम होती चली जाएगी। अब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाओ, इस ये n आगे आ जाएगा, यानी कि n आगे आ गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस ए की पावर n माइनस वन बचेगा। अब हम इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, खत्म कहानी, ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो इसका अवकलन वन हो जाएगा, तो यहाँ पर टू ए टू आ जाएगा, फिर प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दूनी छह ए थ्री हो जाएगा, ठीक है, छह ए थ्री एक्स माइनस ए, तो इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, और इसका करेंगे हम तो अब ये आगे आ जाएगा एन माइनस वन आ जाएगा, ये ए एन, और इसकी पावर में से हम एक घटा देंगे तो ये कितना एन माइनस दो हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका तीसरी बार जब अवकलन करेंगे, तीसरी बार हम इसका जब अवकलन करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो छह ए थ्री हो जाएगा, ऐसी सभी आने वाले टर्म में से कम हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये एन माइनस वन, फिर ये n माइनस टू हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस ए की पावर n माइनस तीन बचेगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी इस टाइप का जब हम अवकलन करते हैं तो उसमें n फैक्टोरियल आ जाता है, तो इसका मतलब जब हम इसका n टाइम्स करेंगे, n टाइम्स इसका अवकलन करेंगे तो ये सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसे ही करते चले जाएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लास्ट में थ्री टू वन, ये जरूर आएगा, और यहाँ पर x माइनस ए, ठीक है, सॉरी इतना ही आएगा, ये इतना, ठीक है, बस ये चीज आएगी ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, थ्री टू वन आ जाएगा, बात आ गई क्लियर। और यहाँ पर और साथ में देखिएगा एक चीज और है, यहाँ पर ये वाला ए एन तो चल ही रहा था, तो ये वही ए एन और लगाना है, यहाँ पर ए एन, इसमें ये ए एन और आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये सब क्या है, ये सब है आपका किसकी वैल्यू है, ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ए एन आ जाएगा, ठीक है, ये चीज वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब ये कहेंगे सर ये 3 2 1 कहां से आया, ये चीज कहां से आई, तो इससे पहले वाले मैक्लॉरिन्स थ्योरम वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज समझाई है मैंने कि ये आता कैसे है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये पूरी खत्म कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से पुटिंग x बराबर है,
x बराबर a पुट करेंगे इन एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स और डेटा सो ऑन। इन सभी में हम क्या करेंगे, x बराबर a पुट करेंगे। तो करिएगा, पहले हम x की जगह पर a रखेंगे फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका, ये x की जगह पर जब मैं a रखूंगा तो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका x माइनस a है। तो जब x की जगह पर a रख जाएगा तो a माइनस a करूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में करूंगा तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, सीधे सीधे यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ a जीरो बचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया कि भैया a जीरो की जो वैल्यू है वो एफ एक्स आ चुकी है, सॉरी एफ ए आ चुकी है, एफ ए आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश, एफ डैश एक्स में मैं ए पुट करूंगा, यानी कि एक बार जो अवकलन हुआ है, एक बार अवकलन कौन सा है देखिएगा, एक बार अवकलन किया था ये वाली लाइन पर, ये देखिए ये एक बार अवकलन है। इसमें सभी जगह पर आप ये देखिएगा, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप a पुट करोगे तो ये a माइनस a हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a1 बचेगा। कितना बचेगा, a1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a1, केवल a1 लिखेंगे। आगे बढ़ाएंगे इसको, a1 की जो वैल्यू है वो f डैश a आ चुकी है। इसी तरीके से आगे अब हम f डबल डैश में a रखेंगे, एफ डबल डैश में ए रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर एफ डबल डैश ये है, इसमें 2a2 बचेगा, और ये टर्म देखिए यहाँ पर x की जगह पर ए रखेंगे तो ये पूरा जीरो, ऐसे ही सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2a2 बचेगा, केवल 2a2 बचेगा। आगे हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये दो नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो एफ डबल डैश ए अपॉन दो को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, चलो कोई नहीं, वो बाद में लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ ट्रिपल डैश में देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 6a3 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 6a3 बचेगा, इसका हम a3 की वैल्यू निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 6। ऐसे ही आगे देखेंगे हम, इसी तरीके से हम एफ एन ए निकालेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ये देखिएगा ये कितना आया है, एफ एन ए की जो वैल्यू है वो अपने आप में एन फैक्टोरियल ए एन आई है, इसमें एफ ए है ही नहीं, तो एन फैक्टोरियल, ये देखिएगा एन फैक्टोरियल ए एन, यहां से मैं ए एन की वैल्यू निकालूंगा तो एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इतना आ जाएगा। अब हम ये जो वैल्यू है, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ए, सॉरी ये नहीं, ये वाली कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3 डैश an इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन एक थी आपकी, एफ एक्स बराबर a0 फिर प्लस एक्स माइनस a1 फिर प्लस a1 a2 एक्स माइनस a का स्क्वायर प्लस a3 एक्स माइनस a की पावर 3 प्लस डैश, ऐसे ही an एक्स माइनस a की पावर n, ये था। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, a0 की वैल्यू कितनी आई है, एफ ए, फिर प्लस a1 की वैल्यू कितनी आई है, एफ डैश ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिखो, फिर प्लस a2 की वैल्यू कितनी आई थी, a2 की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, a2 की वैल्यू आई है ये रही, एफ डबल डैश बट्टे 2, एफ डबल डैश ए बट्टे 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, इंटू एक्स एक्स माइनस ए की पावर 2।
फिर प्लस A3 की वैल्यू कितनी आई थी, F ट्रिपल डैश A बट्टे 6 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3, फिर प्लस डैश डैश प्लस ए एन की वैल्यू कितनी आई थी, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ए ही रहेगा प्लस इस वाई चीज को आगे लिख दे रहा हूं मैं घुमा के, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए एफ डैश ए, फिर प्लस ये दो का मतलब क्या है, दो फैक्टोरियल, तो ये एक्स माइनस ए की पावर 2 इंटू ये आगे लिख दिया और एफ डबल डैश ए बट्टे दो फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रहती है, फिर प्लस ऐसे ही इसको आगे लिख दूंगा, तो ये एक्स माइनस ए की पावर 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश ए बट्टे 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, फिर प्लस डैश और ये आपका यहाँ पर है ही एफ एन ए बट्टे एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन, ये चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझको बताइए क्या यही मैक्लोनिस थ्योरम है कि नहीं, क्या सॉरी यही टेलर थ्योरम है, बिल्कुल यही है टेलर थ्योरम, बस लो होगी टेलर थ्योरम, यही तो थी टेलर थ्योरम, हो गया ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे वाले टर्म को थोड़ा सा अच्छा सा लिख दो, ये पहले कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे एक्स माइनस ए की पावर एन बट्टे एन फैक्टोरियल और यहाँ पे लिख देंगे एफ एन ए। बस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय